ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ गया है, जिसका प्रभाव रोजमर्रा की जरूरतों और घरेलू बजट पर दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है। कई लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से जीवन यापन कठिन होता जा रहा है और सरकार से राहत और कीमतों पर नियंत्रण की मांग भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये चार तस्वीरें जहां दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कानपुर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर यहां आम आदमी पार्टी की जो जेब है वो यहां उस पर ज़रूर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े बल्कि उससे पहले यहां दूध के दाम भी बढ़ा दिए गए और इसके बाद अब लगातार दूसरी चीज़ों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड से प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी कर दी गई है, इससे पहले दूध के दाम बढ़ा दिए गए थे। अब लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है और परेशानी भी यहाँ लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जब बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं इसका असर रोजमर्रा की जीवन पर जरूर पड़ता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर पर लोगों का जीवन बिल्कुल जो है मुश्किल हो गया है। लोगों के जेब पर सीधे तौर पर डाका जो है डला है और जेब ढीली भी हुई है। और खास करके जब राज्यों में बंगाल और जो बाकी तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद कीमतें बढ़ेगी और उसके बाद कॉमर्शियल सिलेंडर, फिर जितनी भी डीजल, पेट्रोल, सब पे कीमत बढ़ने से पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है आम लोगों का। और रोजमर्रा की जो चीजें होगी उसमें भी उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है। और जो आने वाले समय में चूंकि जो डीजल और पेट्रोल बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, लिहाजा जितनी भी सामान बाजार में आते हैं उसकी भी कीमत एक दो दिन में उसका पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा और आम लोग जो है मुश्किल में होंगे। लोग नाराज हैं, परेशान इस बात को लेकर है कि ऐसे समय में जब स्थिति पहले से ही खराब थी और कीमतों पर जो कंट्रोल नहीं था, एक बार फिर से 3-3, 4-4 रुपए बढ़ जाना पेट्रोल में, उसका सीधे तौर पे आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, किताब खरीदने जाएंगे, आप कुछ भी खरीदने जाएंगे, उसका असर पड़ेगा। पहले ही रेस्टोरेंट का व्यापार काफी नीचे चला गया था क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि हो गई थी। जो घरेलू सिलेंडर थे उसकी कमी पहले से है, तो ये दिक्कतें हैं और आम लोगों को जो है और भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अगर बात कर ली जाए महंगाई को लेकर प्रवीण, तो यहाँ उत्तराखंड के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पर व्यापार पे असर तो पड़ता है, सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम लोगों की जेब पर। आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, अगर आमदनी के साथ साथ महंगाई बढ़े, उस रेशियो में बढ़े तो फिर मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं होती। आम लोगों के पास रोजगार की कमी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आम लोगों के पास कोई आमदनी का दूसरा साधन नहीं है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही थी और जिस तेजी से अभी 2-4 दिनों में बढ़ने वाली है उसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा और निश्चित तौर पर व्यापार पे भी असर पड़ता है। जो हमारी कुछ व्यापारियों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि जब भी इस तरह की वृद्धि होती है तो व्यापार में काफी गिरावट आती है। तो ये भी देखने को मिलेगा 1-2 दिन में, और भी जो इसका बुरा असर जो है मार्केट पे देखने को मिलेगा, आम लोगों के जीवन पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रवीण, जाहिर सी बात है कि इसका दूसरी चीज़ों पर भी असर देखने को मिलेगा। जो ही क्योंकि 2024 से दाम नहीं बदले थे, चुनाव से पहले कटौती यहाँ ज़रूर की गई थी, लेकिन एक बार फिर से महंगाई यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है।